नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। एक और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशंस के आप प्रिपरेशन करते हैं, उनमें से एक और टीचिंग वैकेंसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जो अभी वैकेंसी ओपन किए हैं। और ये वैकेंसी का लास्ट डेट क्या है, कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये निकाली गई है, कितनी वैकेंसीज हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं देर नहीं करूंगा और बिना देर करे हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात पर चलेंगे। करना क्या है, आप लोग जब सर्च करेंगे गूगल के ऊपर नेवी चिल्ड्रन स्कूल, तो आपको दिल्ली के अंदर नेवी चिल्ड्रन स्कूल की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कहां पर मिलेगी। देखो, ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली की, ठीक है। और यहां पर आप जब करियर वाले ऑप्शंस में जाएंगे तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म और वैकेंसी नोटिफिकेशन, दो चीजें आपके सामने आएंगी। तो आप वैकेंसी नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, तो ये कंप्लीट एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स इस एग्जामिनेशन के रिगार्ड्स में आपको दी गई है। अब क्या नोटिफिकेशन है, आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ एट द नेवी चिल्ड्रन स्कूल, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, ठीक है। 2025-26 सेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट द नेवी चिल्ड्रन स्कूल, चाणक्यपुरी, ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज मेंशन्ड इन द प्रोसीडिंग पैराग्राफ। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यह वैकेंसी निकाली गई है और एक अच्छी सैलरी, डिसेंट सैलरी आपको मिलेगी इसमें। साथ के साथ नेवी स्कूल में पढ़ाने का एक अलग अनुभव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट है मैं पूरा आपको बता देता हूँ। पीजीटी हिस्ट्री के लिए पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आप एज लिमिट 21 से 50 के बीच में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी रेलेवेंट सब्जेक्ट में, रेगुलर कोर्स होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट और द इक्विवेलेंट कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ में। मतलब ग्रेजुएशन में भी आपके पास ये सेम सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका मास्टर डिग्री में आपके पास ये सेम सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री में 55% मांगे गए हैं और ग्रेजुएशन में 50% अंक मांगे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग रेलेवेंट सब्जेक्ट इन द रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई स्कूल। अगर आपने किसी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो उसको प्रेफरेंस यहां पर दी जाएगी आपको, मतलब एक्सपीरियंस के काफी बेनिफिट यहां पर आपको मिल जाएंगे। टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी निकाली गई है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। रेगुलर कोर्स होना चाहिए 55% अंकों के साथ में। साथ के साथ आपको दिया गया है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो ये इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। कैंडिडेट हैविंग द रेगुलर मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेलेवेंट सब्जेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीएसई स्कूल, ठीक है। तो प्रेफरेंस दी जाएगी उस इंसान को जिसने एमएससी मैथमेटिक्स कर रखा होगा, यानी मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में कर रखी होगी और उसको सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी होगा, उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दे दी जाएगी। प्राइमरी टीचर के लिए भी ये वैकेंसी निकली है। 21 साल से 50 साल के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट, बिल्कुल रेगुलर कोर्स होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन डीएलएड कर रखा होना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ में 50% अंक आपके इसमें होने चाहिए, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी 12th आपने कर रखा हो 55% अंकों के साथ में। 2 साल का डिप्लोमा आपके पास में हो, जिसको डीएड बोलते हैं, ठीक है, या डीएलएड बोलते हैं। 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड आपने कर रखा हो, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ में कम से कम। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन द रेप्यूटेटेड फाउंडेशनल एंड द प्रिपरेटरी स्टेट सीबीएसई स्कूल। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर। लाइब्रेरियन का वैकेंसी निकला हुआ है। डांस टीचर का वैकेंसी निकला हुआ है। म्यूजिक टीचर का वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का निकला हुआ है आपका। स्पीच थेरेपिस्ट का निकला हुआ है। कैरियर काउंसलर का निकला हुआ है, ठीक है। सपोर्टिंग स्टाफ का निकला हुआ है। अदर कॉमन रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर हैं इनकी, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है उसका मैं आपको बता देता हूँ तरीका। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सेलेक्शंस प्रोसीजर्स आर अवेलेबल ऑन द स्कूल वेबसाइट। ये स्कूल वेबसाइट है, इस पर आपको सारी प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। ये स्कूल वेबसाइट से आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको फिल करना है अलोंग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। एप्लीकेशन फीस की 100 रुपए है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एंड द एनसीएस डेली बाई 14 मई 2025। तो 14 मई 2025 से पहले आपको इसको जो है वहां पर सबमिट करा देना है। आगे लिखा हुआ है ट्रांसफर ₹100 इलेक्ट्रॉनिकली टू द स्कूल बैंक अकाउंट। इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं इसको, पैसे को। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड रिगार्डिंग
रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस बाय मीन्स ऑफ टेलीफोन और ईमेल। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कॉल के थ्रू या फिर आपके मेल आईडी के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल और एनी ऑल ऑफ द वैकेंसी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस during any stage of the recruitment process. The number of the post, nature of the appointment mentioned are tentative and is liable to the amendment subject availability of the vacancy and the administrative requirement. तो बेसिकली ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी और ये कह रहे हैं कि ये टेन्योर को या फिर टेन्योर के दौरान या फिर आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान किसी भी समय इस चीज को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके बाद राइट्स होंगे आपके। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में ऐसा ही होता है, क्योंकि जब तक उनको नीड होती है तब तक वो रखते हैं वहां पर, आफ्टर जब नीड कंप्लीट होती है तो वो वहां से इसको हटा देते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को जॉब की नीड है तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के तौर पर आप नेवी स्कूल में काम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर कभी आउटर से भी हैं और काम करना चाहते हैं दिल्ली में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये साइट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है, http.ncsdelhi.nes-navy, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये नेवी स्कूल की पूरी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें वगैरह, फॉर्म वगैरह, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। बाकी आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो ये पीडीएफ वगैरह हम वहाँ भी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये टेलीग्राम वगैरह पर ये पीडीएफ वगैरह वहाँ भी हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिएगा। तो ये हमारा टेलीग्राम है, इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, सो आई होप इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय, थैंक यू।